हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पावरफुल से नोट पे, इस पॉजिटिव से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है लिब्रा यानी कि तुला राशि वालों के लिए। और तुला राशि वालों के लिए वीडियो बहुत खास रहने वाला है, क्योंकि इसमें हम ब्रह्मांड से आने वाले दिव्य संदेश यानी कि अर्जेंट गाइडेंसेस जो होती हैं उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। क्या आपके लिए सीक्रेट मैसेजेस हैं, क्या डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं, क्या गाइडेंसेस हैं, क्या डूज हैं, क्या डोंट्स हैं। और बहुत बार कुछ चीज़ों से आपको रोका भी जाता है, चेताया जाता है, आगाह किया जाता है। तो देखेंगे कि आपके लिए किस तरह का है। और यहाँ पे ये वीडियो जो है जनरल है, यानी कि कोई भी देख सकता है, कलेक्टिव है, सबके लिए है और टाइमलेस है, टाइम फ्रेम में बंधी हुई नहीं है। तो आपके फीड में जब भी आ जाए, जब भी आपको रिकमेंडेशन से आ जाए, कोई आपको फॉरवर्ड कर दे, तो वहीं से इसके साथ आपने तालमेल बैठाना शुरू करना है। और देखते हैं जो डिवाइन मैसेज है, यूनिवर्स का संदेश है, वो क्या है आपके लिए, लिब्रंस के लिए। और अगर आपकी नाम राशि, चंद्र राशि, लगन राशि लिब्रा है यानी कि तुला है, तो भी आप देख सकते हैं। अगर आप वेस्टर्न ज़ोडिएक से देखते हैं तो भी आपका स्वागत है, यानी कि हर किसी का स्वागत है जो भी किसी भी तरह से मानता है कि उनकी राशि तुला है। ठीक है। और ये आपकी जनरल गाइडेंसेस होती हैं, जनरल वीडियोस होती हैं, ये जनरल रीडिंग्स होती हैं। तो इसको बिल्कुल भी पर्सनली लेने का 100% या इसके बेसिस पे लाइफ में कुछ बड़े डिसीजंस लेने की आप कभी भी गलती ना करें। और जनरल रीडिंग का मतलब यही होता है कि उसमें से हम मैक्सिमम गाइडेंसेस ले सकें, उसे क्लेम कर सकें, उस तरह की चीज़ों को अपनी लाइफ में फलित कर पाएँ, हमारे एफर्ट्स उस दिशा में हों। ठीक है, तो इसलिए होती हैं। तो जितना पार्ट आप लोगों से रेजोनेट करेगा इस उतना रखिएगा, जितना नहीं करता है इसका मतलब वो आपके लिए नहीं है, वो फिर किसी और के लिए है। ठीक है। सो देख लेते हैं। यहाँ पे है फूल। वाव वाव, आई मीन वाव। यहीं पे रीडिंग को रोक के ना आप अपने भगवान को धन्यवाद दें, जिसको भी मानते हैं, कोई गुरु हैं, कोई कुलदेवी हैं, जिसको भी मानते हैं, भगवान हैं इटसेल्फ, कोई देवी हैं, देवता हैं, उनको धन्यवाद दें। क्योंकि आपकी लाइफ में ना एक बिल्कुल ही नई शुरुआत यहाँ पे की जा रही है, एक नया कार्मिक साइकिल शुरू हो रहा है। लाइफ ना एक नई ही दिशा से, नई ही जगह से, बिल्कुल नए तरीके से शुरू होने वाली है। तो अगर आप चाहते हैं न्यू बिगनिंग, ये करियर में हो सकती है, कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप में हो सकती है, कुछ लोगों के लिए ओवरऑल हो सकती है कि उनका लाइफ बिल्कुल ही चेंज हो गया, नई सिरे से शुरू हुआ। तो जिस भी तरह से आप चाहते हैं लिखिएगा न्यू बिगनिंग, इसको क्लेम करने के लिए। और यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे है दी एम्परर, बहुत बढ़िया कार्ड है। कलयुग का भगवान है, राहु देवता, उनका कार्ड आया है। ठीक है। और यहाँ पे है 2 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और यहाँ से देखते हैं दी मैजिशियन। क्या बात है, मतलब 0 नंबर का कार्ड, उसके बाद 1 नंबर का कार्ड, 4 नंबर का कार्ड, जो कि मेजर अरकाना होते हैं, जो लाइफ में बहुत बड़े बड़े इवेंट्स दिखाते हैं। और तीनों ही कार्ड का पॉजिटिव भी होना यहाँ पे। नाइट ऑफ कप्स है यहाँ पे, आई मीन बहुत ही बढ़िया है, बहुत बढ़िया। इसको अभी से क्लेम कर लीजिए। ठीक है। और इसको दूसरों के साथ शेयर भी कीजिएगा, अपने फैमिली ग्रुप में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने दोस्तों के साथ में, क्योंकि आपको नहीं पता है कि कोई अपनी राशि किस तरह से देखता है। अगर आपको लगता है कि उनकी ज़ोडिएक से राशि तुला नहीं है, तो हो सकता है किसी और तरीके से उनकी तुला राशि हो, उनका लगन तुला हो, उनकी चंद्र राशि तुला हो, तो आप नहीं जानते हैं। तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छा आउटकम है, बहुत ही अच्छा फलित है। यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स है। किसी भी चीज़ को लेके ना, अगर आप हाल फिलहाल, क्योंकि हम हाल फिलहाल की ही बात करेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल टाइमलेस वीडियो है, तो किसी भी चीज़ को लेके अगर आप कॉन्फ्लिक्टेड हैं, केओस में हैं, कंफ्यूज्ड हैं और डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं बहुत बार, और ये जो कन्फ्यूज़न होता है ना, ये कन्फ्यूज़न नेगेटिव नहीं होता, ये 2 अच्छी चीज़ों में से ही बहुत बार एक चुनाव करना होता है। जैसे कि शादी के लिए 2 रिश्ते आए हैं, समझ में नहीं आ रहा है किसे हाँ बोले, दोनों ही अच्छे हैं, इस तरह का कन्फ्यूज़न, समझे आप। तो एक पॉजिटिव चीज़ों में से ही 2 को चुनना, उसका कन्फ्यूज़न। ठीक है। और करियर में आगे बढ़ें कि ना बढ़ें, यहाँ पे पेरेंट्स के साथ रह के उतना ग्रोथ नहीं है। ठीक है। करियर में आगे बढ़ने के लिए शहर चेंज करना पड़ेगा, नए डिसीजन लेने पड़ेंगे, नए चेंजेस आएंगे लाइफ में, शिफ्ट आएगी, जो लव्ड वंस हैं उनसे दूर होना पड़ सकता है। तो इस तरह के डिसीजन, और आसपास की ही किसी यूनिवर्सिटी में मैं एडमिशन ले लूँ या कहीं दूर जाऊँ पढ़ने के लिए, क्योंकि जो मेरा मन है, जो मेरी इच्छा है और जिस तरह की एजुकेशन मुझे चाहिए, वो तो मुझे मेरे नेटिव प्लेस से बहुत दूर लेके जाएगी। विदेश जाने के लिए कन्फ्यूजन है कि बाहर जाएँ कि नहीं जाएँ,
जाएं, वहाँ पे करियर सेट होगा कि नहीं होगा, जो यहाँ पे है उसको पकड़ें कि बाहर जाके कुछ नया हासिल करें। तो इस तरह के कुछ बड़े बड़े कन्फ्यूज़न हाल फिलहाल आपको बने हुए हैं। अभी शादी करें कि करियर में थोड़ा सा अभी टाइम लगाएं, ठीक है। तो मतलब दोनों ही चीज़ें अच्छी हैं, करियर भी अच्छा है, शादी भी अच्छी है, तो दोनों में से फ़िलहाल किसे चुनें। तो हो सकता है कि अगर करियर में आप 2 4 5 साल लगाएंगे तो जिनको आप प्यार करते हैं हो सकता है जब तक वो लाइफ में मूव ऑन कर जाएं वो शादी कर लें। तो इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। बहुत ही प्रैक्टिकल बात मैं करती हूँ, और प्रैक्टिकल लाइफ में जिस तरह की समस्याएं होती हैं हम वही बातें करते हैं। बेसिर पैर की बातें तो मेरी वीडियो में होती भी नहीं है। तो इस तरह की चीज़ों को लेके मतलब पॉजिटिव आउटकम ही आएगा दोनों में से, लेकिन दोनों में से एक ही चीज़ पॉसिबल हो पाती है बहुत बार। तो इस तरह की चीज़ों में अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो मैंने बोला है कि आपकी लाइफ में ना एक ऐसा फेज़ आ चुका है, आया हुआ है, बहुत लोगों ने तो ये डिसीजन ले लिया है, ठीक है। और जो लोग कंफ्यूज्ड हैं वो लिखेंगे कंफ्यूज्ड अभी ना, तो मुझे पता चलेगा कि कितने लोग अभी भी स्टिल जो हैं कंफ्यूज्ड हैं। तो कहीं ना कहीं भगवान यहाँ पे इसमें डिवाइन इंटरवेंशन भी होता है। ये कार्ड जो बताता है ना, एक डिवाइन इंटरवेंशन को बताता है कि डिवाइन भी अपनी इंटरवेंशन करता है बहुत बार, हमें राह दिखाता है, हमारे जीवन की नैया को सही दिशा में लेके जाता है। कब? जब हम छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे ना ये कन्फ्यूजन इतना ज़्यादा है आपकी साइकी में कि आपको समझ नहीं आ रहा है। आप कोई भी एक चीज़ करते हैं तो आपको गिल्ट आता है। अगर आप अपने पेरेंट्स के पास रहना चुनते हैं तो आपको गिल्ट आता है कि यार मैं करियर में कुछ कर सकता था, और करियर को चुन लेते हैं तो माँ बाप कहीं ना कहीं छूट रहे हैं पीछे। ऐसे ही पार्टनर के साथ भी है, प्यार है, बहुत लंबे टाइम से कमिटमेंट है, शादी करना चाहते हैं, अगर उनसे अभी शादी करें तो करियर में शायद वो पोजीशन नहीं मिल पाएगी कभी जो सपने देखे हैं। और अगर करियर को ही चुनते हैं तो हो सकता है पार्टनर जब तक मूव ऑन कर ले, कहीं और उनकी शादी हो जाए, वो चले जाएं, या वो भी अपने करियर में बढ़ जाएं, रास्ते आप लोगों के अलग हो जाएं। तो कहीं ना कहीं जब इस तरह का केओस होता है तो छोड़ना पड़ता है। तो मुझे लग रहा है कि आप भी छोड़ेंगे, और यही यहाँ पे डिवाइन का मैसेज है, यही अर्जेंट आप लोगों के लिए गाइडेंस है कि थोड़ा छोड़ें, ढीला छोड़ें, चीज़ों को लेट गो करना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। नई चीज़ें अगर लाइफ में होंगी, जीरो से अगर लाइफ शुरू हो रही है तो कहीं ना कहीं पे कुछ चीज़ें बंद भी हो रही हैं। कोई नए दरवाजे अगर लाइफ में खुल रहे हैं तो पुराने दरवाजे बंद भी हो रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों के रिश्ते भी जाएंगे, बुरे भी हो सकते हैं रिश्ते, अच्छे भी हो सकते हैं, बट लेट गो का एनर्जी है कि छूटेंगी चीज़ें। लॉस का भी एनर्जी है, पुरानी लाइफ का लॉस होगा, पुराने इंसान का लॉस होगा, एक न्यू वर्जन यहाँ पे इमर्ज होगा जो बहुत ज़्यादा डिवाइनली कनेक्टेड होंगे आप इस टाइम पे, ठीक है। आपको बहुत सारे चैनल्ड मैसेजेस आ सकते हैं इस टाइम पे, एंजल नंबर्स दिख सकते हैं, सिंक्रोनिसिटीज़ फील हो सकती हैं, अलग अलग कलर के रेनबोज या रंग दिख सकते हैं, अलग अलग तरह की साउंड सुनाई दे सकती हैं जो इस दुनिया की नहीं होती हैं, अलग तरह के सपने आ सकते हैं, सपनों में कुछ अलग तरह की चीज़ें या मैसेज आपको रिसीव हो सकते हैं, ये इस टाइम पे हैं। और ये सारी चीज़ें आपको एक एक ही मैसेज दे रही हैं कि भाई लाइफ जो पुराना जो ढांचा है वो टूटेगा, पुराने रिश्ते हैं वो छूटेंगे, नए सिरे से सब कुछ होगा। यहाँ पे आपके प्रमोशंस भी हो सकते हैं, ट्रांसफ़र भी हो सकते हैं, जॉब या तो आपकी छूटेगी या आप खुद छोड़ेंगे, क्योंकि चीज़ें लॉस है। लॉस चाहे आप खुद अपना करें कि मुझे यहाँ काम ही नहीं कर रहा है, चाहे वो लॉस आपका हो जाए कि आपको जॉब से ले आउट कर दिया जाए, आप नया जॉब ढूंढें बट नए तरीके से। अगर जॉब इस तरह से चेंज नहीं हो रहा तो जगह का चेंज होगा, हो सकता है आपका बॉस चेंज हो जाए इस टाइम पे, हो सकता है आपके कोलीग्स इस टाइम पे काम छोड़ दें, ठीक है, उनका ट्रांसफ़र हो जाए, बट कुछ ना कुछ इस तरह का चेंज। घर में भी आप घर शिफ्ट कर सकते हैं, आपने नया घर खरीद लिया, पुराना घर छोड़ दिया तो आपका नेबरहुड भी नया हो गया, पुराने दोस्त छूट गए, पुराने रिश्तेदार छूट गए, पुराने जो जिसको नेबर को क्या बोलते हैं हिंदी में, नेबर्स, पड़ोसी, हाँ आपके पड़ोसी चेंज हो गए। तो इस तरह से मतलब आपने एक चीज़ की दूसरी चीज़ में भी चेंज आ गया। तो इस तरह की चीज़ें हैं और ये होंगी। अब कौन नहीं चाहता अपना घर बनाना, लेकिन जब आप अपना घर बनाते हैं तो हर किसी के पास एक पुराना घर भी तो होता है, चाहे वो इकट्ठा घर है, पेरेंट्स के साथ में है, भाई बहनों के साथ में है, चाहे गाँव में है, आप शहर में शिफ्ट हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं तो आपकी जड़ होती है ना। तो एक तरह से ना आपको उखाड़ के कहीं और लगाया जाएगा, इस तरह का एनर्जी है यहाँ पे। हायर एजुकेशन के लिए आपने अपना घर छोड़ दिया, आप हॉस्टल में रह रहे हैं, आप विदेश चले गए हैं क्योंकि आपको लगता है कि यहाँ पे मेरे से कुछ हो नहीं रहा उतना, हायर एजुकेशन के लिए बाहर गए हैं, एमएनसी में काम करते हैं, दूर देश चले गए हैं, आपकी शादी ही कहीं बहुत दूर हो गई है किसी भी वजह से, चाहे आप शादी की वजह से, एजुकेशन की वजह से, अपने काम की वजह से। तो जीवन में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत शिफ्ट, जो कि बहुत बहुत पॉजिटिव एक न्यू वर्जन इस टाइम पे इमर्ज होगा। इस कार्ड में जितनी चीज़ें आप क्लेम कर सकते हैं उतनी क्लेम कर लीजिएगा, क्योंकि एक टाइम पे मैंने भी बहुत टैरो की वीडियोस देखी हैं और भगवान पे 100% विश्वास करके हर चीज़ क्लेम की है जो मुझे चाहिए थी। और यकीन मानिए गाइज, विद इन 1 और 2 ईयर्स ना मेरे पास वो सारी चीज़ें थी।
ठीक है, जो इम्पॉसिबल लगती थी उस टाइम पे, बट मैं क्लेम करती थी कि हाँ ये मुझे चाहिए, क्योंकि मेरा सबकॉन्शियस माइंड रेडी होता था उस चीज़ से। किसी भी चीज़ की जब आप चाहत करते हैं तो उसकी जगह आप अपनी लाइफ में बनाते हैं। कुछ लोग डर के मारे उसकी चाहत भी नहीं कर पाते हैं, चाहत कर पाते हैं तो लिख नहीं पाते हैं, क्लेम नहीं कर पाते, उनको पता है होगा ही नहीं, और ये उनकी रियलिटी बन जाती है कि फिर चीज़ें होती भी नहीं हैं। कोई आपकी लाइफ में इस टाइम पे, चाहे आप अरेंज मैरिज करना चाहते हैं, लव मैरिज करना चाहते हैं, लव लाइफ के लिए पार्टनर ढूंढ रहे हैं, सेकंड इनिंग आप लाइफ में एक तरह से शुरू करना चाहते हैं कि आपका डिवोर्स हो गया, सेपरेशन हो गया, नहीं बनी आपकी, नहीं निभी, या आपके पार्टनर की डेथ हो गई है किसी वजह से, अब आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में लव दोबारा आए, तो दोबारा वालों के लिए भी यहाँ पे बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। और ये इंसान आपके आसपास ही है, ये आपका दोस्त हो सकता है, कुलीग हो सकता है, बेसिकली ये आपके नेबरहुड में हो सकता है, ये आपको जानता है, ये आपको अच्छे से पहचानता है, आप भी इसे जानते हैं, पहचानते हैं, और ये ही आपको मौका देख के ना अपने दिल की बात बताएंगे। और ये हाल फिलहाल ही होने वाला है, बहुत लोगों के साथ हो गया होगा और बहुत लोगों के साथ में ये होने वाला है। रिश्ते आ सकते हैं, हो सकता है सीधा आपको शादी के लिए प्रपोज करें, और हो सकता है कोर्टशिप के लिए, डेटिंग के लिए प्रपोज करें, दोनों तरह की चीज़ें हैं। बट ये इंसान दिल का बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे से एक पैशन, रोमांस और एक समझदारी का जो एक रेयर कॉम्बिनेशन होता है वो नाइट ऑफ कप्स में मिलता है। ठीक है, डिसीजन मेकिंग पावर भी अच्छी होती है इन लोगों की, करियर में भी अच्छे होते हैं, सेटल्ड होते हैं, फाइनेंसेस भी इनके अच्छे होते हैं और बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस कैरी करते हैं, और इनका जो ओरा होता है वो भी पॉजिटिव होता है, काफ़ी एनिग्मेटिक सा पर्सनैलिटी होता है। भीड़ में अगर खड़े होंगे तो हटके दिखेंगे। ये लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है आपके केस में। तो प्रेम प्यार के मामले में, सोलमेट कनेक्शंस के बारे में, रीयूनियन के बारे में, रिकन्सिलिएशन अगर आप चाहते हैं अपने ही पार्टनर के साथ में, तो बहुत बहुत अच्छी चीज़ें इस टाइम पे होंगी। और बहुत सारे लोग इन्हीं चीज़ों को लेके कंफ्यूज भी हैं कि वो लाइफ में आगे बढ़ें कि दोबारा से एक मौका दें। तो यहाँ पे दोबारा से मौका भी बहुत लोग देंगे, क्योंकि किसी भी चीज़ में हर कोई एक ही तरह से आगे नहीं बढ़ता है। ठीक है, ये चीज़ें भी रहने वाली हैं। कलयुग के भगवान राहु देवता का ये कार्ड होता है। तो या तो ऑलरेडी आप ना किसी सोशल मीडिया ऐप पे काम करते हैं, सोशल मीडिया का काम करते हैं, कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग काम करते हैं, टेक फील्ड में काम करते हैं, और जितना भी राहु ड्रिवन एरिया होता है, टेक्नोलॉजी, एआई, चैट जीपीटी और जितनी भी इस तरह की चीज़ें हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होगी, इस तरह की चीज़ें, या मैकेनिकल का भी हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स का काम हो गया, गैजेट्स का काम हो गया, वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं, इस तरह के बिजनेसेस अगर आपके हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, फॉरेन गवर्नमेंट से जुड़ के होने वाले बहुत सारे काम, कम्युनिकेशन का काम, लिखने पढ़ने का, डॉक्यूमेंटेशन का काम, अगर इस तरह के काम हैं तो बहुत बहुत बढ़ने वाले हैं, क्योंकि राहु चीज़ों को बढ़ाता है। आपके लिए मेजर अरकाना बहुत बहुत बड़े कार्ड आए हैं, बहुत बड़े बड़े पॉजिटिव चेंजेस लाइफ में लेके आएंगे। और ये जो 4 नंबर का कार्ड होता है, ये कॉन्फिडेंस भी देता है और ये बैडएस बनाता है इंसान को। ठीक है, उसका एक लहजा बदल जाता है, उसका एटीट्यूड चेंज होता है। उसके आसपास के लोग फॉर टाइम बीइंग उसको घमंडी भी समझ सकते हैं, लेकिन आप घमंडी है नहीं, आप उनको परसीव होंगे, क्योंकि लिब्रंस हैं। लिब्रंस हमेशा बैलेंस बना के रखने की कोशिश करते हैं, दूसरों को पेडिस्टल पे रखते हैं, एक तरह से बैलेंस बनाने के चक्कर में खुद को स्वाहा करते हैं। तो ऐसा इंसान अगर अपने हक की बात करने लगे, अचानक से अपने लिए जीने लगे, अपने लिए फैसला लेने लगे, इसमें से निकल जाए बाहर, इस इम्बैलेंस में से बाहर निकल जाए, बैलेंस ढूंढ ले, खुद को वैलिडेट खुद ही करने लगे, तो दूसरे लोग क्या बोलेंगे? जिनके लिए वो अपनी एनर्जी और टाइम को स्वाहा किया करता था, वो उसको घमंडी ही बोलेंगे। तो बोलने दीजिए और बिल्कुल भी उसका स्ट्रेस मत लीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि आप ग्रो करेंगे। और जब एक इंसान ग्रो करता है उसके दुश्मन भी बढ़ते हैं। जब एक इंसान ग्रो करता है तो उसकी लाइफ में जेलसी करने वाले, हेट्रेड रखने वाले लोग भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, तो उनको मेरे ख्याल दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग गालियाँ देते हैं। ठीक है, अगर वो एक नॉर्मल चाय बेचने वाले इंसान होते, एक आम इंसान होते, तो किसी को पता भी ना होता कि मोदी नाम का कोई इंसान है इस दुनिया में, ना ही उनको गालियाँ पड़नी थी। तो ये एग्जाम्पल मैंने आपको इसलिए दिया कि आपको बात समझ में आ सके। जिसका जितना बड़ा दायरा होता है उसको उतनी ज़्यादा जेलसी, हेट्रेड और गालियाँ पड़ती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका दायरा ही इतना बढ़ने वाला है कि जेलसी बढ़ सकती है, धोखा देने वाले लोग बढ़ सकते हैं, इवन कि आपके खुद के मन में भी बहुत बार जो षड रिपु होते हैं, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, वो भी जड़ जमा सकते हैं। तो इसके मामले में थोड़ा सा यही है कि भगवान के सुपुर्द अपने आप को कीजिएगा और अपनी जो सफलता है उसका क्रेडिट खुद लेने के बजाय भगवान को दीजिएगा। तो ये जो षड रिपु हैं, ये जो अहंकार है, मद है, मत्सर है, जो हमारे अंदर ही होता है,
ये उतना आपको परेशान नहीं करेगा। बहुत अच्छा है प्रमोशन के लिए, अपना काम शुरू करने के लिए, और लाइफ में पार्टनरशिप अगर आप बिजनेस में करना चाहते हैं उसके लिए, अपने काम को ऑनलाइन मीडियम पे लाके, सोशल मीडिया पे लाके, उसका वेबसाइट जनरेट करके, उसके एसईओ को बहुत अच्छे से डेवलप करके चीज़ों को आगे बढ़ाना। मतलब आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस होनी ही चाहिए, चाहे आप अपने घर में बैठ के भी काम कर रहे हैं, बेसिकली यही है। और इस तरह के कामों में बहुत अच्छा फलित रहने वाला है। एजुकेशन के पर्पज़ से अगर आप चाहते हैं तो बच्चे को मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और एक होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो भी होती है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ये वाली ब्रांचेस बहुत बहुत सूट करेंगी। आप खुद अगर इसमें हैं, टेक के रिगार्डिंग कुछ भी सिखा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, तो इस तरह की इंजीनियरिंग बहुत अच्छी रहेगी। और बहुत अच्छा इन चीज़ों का डिमांड भी है। आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग एक ब्रांच है, डेटा साइंस एक ब्रांच है। इस तरह की ब्रांचेस आपके लिए और बच्चों के लिए बहुत सूटेबल रहने वाली है। अगर इस फील्ड को आप चुनते हैं तो आप करियर में कभी भी वो चीज़ नहीं पाएंगे कि डिग्री मेरे पास है, काम मेरे पास नहीं है, जॉब्स नहीं है। जॉब्स बहुत अवेलेबल हैं। जॉब्स अगर अवेलेबल नहीं है तो इन फील्ड में जिस बच्चे ने पढ़ाई की है वो अपना खुद का बहुत जल्दी एक प्लेटफॉर्म रेडी कर लेता है, क्योंकि दुनिया जिस चीज़ से चल रही है, राहु से, टेक्नोलॉजी से, ऑनलाइन से, वो उसको आता है। ठीक है, अब हम जैसे इंसान को ऑनलाइन कुछ करना है, टेक्नोलॉजी का कोई ज्ञान नहीं है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, कोई कोर्स करना पड़ता है, चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। ठीक है, जब मैंने अपना ये चैनल शुरू किया तो सबसे पहले मैंने डिजिटल मीडिया का एक कोर्स किया, क्योंकि मेरा दूर दूर तक डिजिटल इन चीज़ों से कोई कनेक्शन ही नहीं था। तो इन लोगों को तो कोई पीछे कर ही नहीं सकता। अगर जॉब नहीं है तो इनके पास अपने फ्रीलांसिंग के काम बहुत होते हैं, बहुत होते हैं। यहाँ पे मैजिशियन है, तो आप लोग ना अपनी लाइफ के मैजिशियन बनेंगे और बहुत बहुत पोटेंशियल है आप में, होता है, और इस पोटेंशियल को निखार के सामने लाएंगे। दुनिया के सामने ना आपकी बहुत सारी हिडन चीज़ें आएंगी। स्पिरिचुअलिटी में जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी अपनी बहुत सारी हिडन जो पावर्स होती हैं, गिफ्ट्स होते हैं और नेचुरल टेंडेंसीज होती हैं कुछ चीज़ों के लिए, वो पता चलेंगी सबसे पहली बार। और स्पिरिचुअल जितनी भी साधनाएं हैं, मेडिटेशन है, उसमें आगे बढ़ेंगे। और जो एक होता है ना सोर्स कोड, किसी भी चीज़ का सोर्स मेरे ही अंदर है, मेरे दुख का सोर्स भी मेरे अंदर है, मेरी खुशी का सोर्स भी, मेरे फाइनेंसेस भी यहीं से जनरेट होते हैं। उस कोड के साथ पहली मुलाकात बहुत लोगों की, जिसको कि बोलते हैं अवेकनिंग, बोलते हैं बहुत सारे लोग, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई, सोल अवेकनिंग हुई, एनलाइटनमेंट की पहली पहली झलकियाँ आई, वो बहुत लोगों को यहाँ पे होने वाला है। तो यहाँ पे ना बेसिकली लिबरल्स हैं, हमेशा जो त्रस्त रहते हैं, आप लोग दूसरे के वैलिडेशन के बिना आगे नहीं बढ़ पाते हैं। शादी कर ली है तो पार्टनर का वैलिडेशन हर चीज़ में ढूंढ रहे हैं, पार्टनर से पूछ पूछ के हर काम कर रहे हैं। जॉब कर रहे हैं तो अपने सबॉर्डिनेट, अपने कुलीग, अपने बॉस पे हाईली डिपेंडेंट है, पेरेंट्स पे हाईली डिपेंडेंट है, क्योंकि उनको बैलेंस करके चलना है। अकेले रहने से डर लगता है, तो ये डर निकल जाएंगे आपके। आप कहेंगे कि मुझे सिर्फ मेरा वैलिडेशन चाहिए और मेरे खुदा का वैलिडेशन चाहिए, बस, और ये दोनों वैलिडेशन मेरे पास हैं, तो मुझे किसी की परवाह मारने की ज़रूरत नहीं है। तो क्लेम कर लीजिए। मैं इतनी एक्साइटेड हूँ इस वीडियो को करने में, बोलने में, बहुत बढ़िया, और मेरे थ्रू ये सब चीज़ें चैनलाइज हुई हैं। आई एम रियली हैप्पी। और यहाँ पे है होलिस्टिक स्किन केयर स्पेशलिस्ट। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें भी आप अपना सकते हैं। सेल्फ लव को प्रैक्टिस कर सकते हैं, सेल्फ केयर को, सेल्फ को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, अपनी स्किन की केयर करना। ठीक है, होलिस्टिक स्किन केयर होती है कि होलिस्टिक प्रोडक्ट का कोई काम ही शुरू कर लेना, या उनको अप्लाई करके कहीं ना कहीं लाइफ में आगे बढ़ना। डिस्कवर द आर्ट ऑफ हीलिंग सीख सकते हैं, साइकोलॉजी सीख सकते हैं, बॉडी सोल थ्रू नर्चरिंग एंड ट्रीटिंग द स्किन बाय फोकसिंग ऑन होलिस्टिक केयर यू कैन प्रमोट ओवरऑल वेलबींग एंड रीस्टोर बैलेंस फ्रॉम द इनसाइड आउट। ये कार्ड क्यों आया है? क्योंकि जो लिब्रल्स हैं उनकी राशि के जो स्वामी हैं वो शुक्रदेव हैं। शुक्रदेव जितना भी लग्जरी है, कंफर्ट है, ब्यूटी है, ब्यूटी के प्रोडक्ट हैं, कॉस्मेटिक्स हैं, स्किन है, स्किन का जो ग्लो है, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं भगवान शुक्र इनके कारक बनते हैं। अट्रैक्शन है, ब्यूटी है, तो ये सारी की सारी चीज़ें लिब्रल्स को बहुत बहुत सूट करते हैं। तो एस्थेटिक का कोई काम करना, स्किन केयर का कोई काम करना, कोई कॉस्मेटिक का बिजनेस करना, इस तरह की चीज़ें, हीलिंग का कोई काम करना, हीलिंग का बिजनेस करना, स्किन पे जितने भी प्रोडक्ट लगते हैं उनका कोई काम करना, तो ये बहुत बहुत सूटेबल रहेगा। और इस फील्ड में बहुत सारे लोग कोई काम शुरू कर सकते हैं, और इस फील्ड से बहुत सारा, जिसको बोलते हैं, फाइनेंसेस कमा सकते हैं, और इस फील्ड को अपने एज अ प्रोफेशन भी यूज़ कर सकते हैं बाद में जाके। और यहाँ पे है लेट गो है, रियली लेट गो।
तो इस कार्ड को जब मैंने शुरू में एक्सप्लेन किया था, इसको रिवाइंड करके सुनिएगा कि मैंने क्या बोला था इस कार्ड के रिगार्डिंग। कम से कम 5 या 6 मिनट लगातार बोला था। तो कार्ड कह रहा है भैया लेट गो करने का टाइम आ गया है, एंड आई मीन रियली लेट गो, रियल वाला करना है। ये नहीं कि हाँ 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 मैं करूँगी और फिर अगले दिन फिर से वहीं पहुँच गए। देयर इज़ समथिंग बेटर ऑन दी होराइजन। तो मैंने बोला था ना, बहुत सारे रिश्ते टूटेंगे, बहुत सारी चीज़ें टूटेंगी, बहुत सारी चीज़ें बनेंगी, बहुत सारे लोगों से रिश्ते कनेक्शन ख़त्म होगा, बहुत सारी जगहें छूटेंगी, सब कुछ ही छूट रहा है पुराना। इवन कि पुराना वर्जन आपका छूटेगा, क्योंकि होराइजन की दूसरी साइड पे क्या है, समथिंग बेटर, आपका ही एक बेटर वर्जन वहाँ पे आपका वेट कर रहा है गाइस, ठीक है। और वो काफ़ी सालों से वेट कर रहा है। मेरे ख्याल ये वेट अब ओवर है और अब आपको भी चीज़ें समझ में आ गई हैं। एक्सप्रेस लव है यहाँ पे, शेयर लव जनरसली। तो जो भी आपकी लाइफ में आए, चाहे फ्रेंड्स हैं, कोलीग्स हैं, बॉस हैं, मदर फादर हैं, आपके पार्टनर हैं, आपके बच्चे हैं, जनरसली अपने प्यार को शेयर करें, क्योंकि आप शुक्र की राशि हैं। लव एंड रोमांस आपके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। तो जहाँ रोमांस की ज़रूरत है वहाँ रोमांस को एक्सप्रेस करें बहुत अच्छे से। जहाँ लव की ज़रूरत है वहाँ पे लव को एक्सप्रेस करें। जहाँ स्नेह देना है अपने से छोटों को, वहाँ पे स्नेह दें। मतलब किसी भी तरह की, जिसको बोलते हैं ना, एक होता है कि हम होल्ड कर लेते हैं चीज़ों को, होल्ड नहीं करना है, फ्रीली मूव कराना है चीज़ों को। और जितना फ्रीली चीज़ें मूव होती हैं उतनी ही चीज़ें वो लाइफ में आपकी बढ़ती जाती हैं, क्योंकि आप शुक्र की राशि हैं। और जितनी भी चीज़ें मैंने गिनवाई हैं कि ब्यूटी है, लग्जरी है, कंफर्ट है, और आपका आर्ट है, आर्ट कलेक्शन है, एस्थेटिक सेंस है, उन सब के कारक जो हैं शुक्र देवता होते हैं। आपके स्किन का जो ग्लो होता है, आपकी जो स्किन होती है, उसके कारक, लोग आपकी तरफ कितना अट्रैक्ट हो पाएंगे वो आपका शुक्र बताता है, ठीक है। आप कितने ब्यूटीफुल होंगे वो आपका शुक्र बताता है। तो अपने शुक्र को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी हैं, ये ब्रेसलेट आपको बहुत बहुत सूट करता है। लव लाइफ में किसी अच्छे पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए, लव मैरिज अट्रैक्ट करने के लिए, शादी में पहले जैसा प्रेम प्यार और रोमांस लाने के लिए, अपनी फिजिकल ब्यूटी को एनहांस करने के लिए ये ब्रेसलेट आप एज अ जनरल रेमेडी पहन सकते हैं। और ये चीज़ें अगर आपको अपनी लाइफ में चाहिए, आप लिबरल हैं या नहीं है तो भी पहन सकते हैं। तो ये गिफ्ट करें अपनों को और ख़ुद को। और एक आप लोगों की बहुत ज़्यादा हाई डिमांड थी कि राशि के ब्रेसलेट बनाए जाएँ मिक्सल्स करके, और प्लैनेट के ब्रेसलेट भी बनाए जाएँ। तो ये मैंने आपके लिए रेडी कराए हैं कुछ आपके लिए। तो ये तुला राशि के लिए है। इसमें यहाँ पे जो मैंने बताया है आपको, ये तो रोज कोट्स ही है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो है, ये दूसरा मिक्सल जो है, ये यूज़ हुआ है इसमें पेरिडोट का ब्रेसलेट। पेरिडोट जो है आपकी ग्रोथ के लिए, सक्सेस के लिए, प्रमोशन के लिए, पैसे के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और यहाँ पे इसमें यूज़ किया है बीच में ब्लैक टॉर्मेलिन। ब्लैक टॉर्मेलिन आपकी ग्राउंडिंग कराता है और आपको रियलिटी में रखता है, नेगेटिविटी को आपसे दूर रखता है। और ब्लैक कलर क्योंकि शनि का होता है, टॉर्मेलिन जो है शनि का ब्रेसलेट होता है। तो कोई बिग नेम फेम, ठीक है, कोई बिग अचीवमेंट, कुछ बड़ा पैसा कमाना, बड़ा फाइनेंस अगर आपको चाहिए, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बड़ी इंडस्ट्री, ये सब शनि ही इनके कारक होते हैं। शनि से हम डरते हैं, शनि को हम अपनी लाइफ में से दूर रखना चाहते हैं। शनि हमारे करियर के कारक भी होते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा जो नॉलेज है एस्ट्रोलॉजी में बहुत लिमिटेड है। और मोस्टली चीज़ें हम यही सुनते हैं कि पाप ग्रह, नीच ग्रह। कोई ग्रह पाप या नीच नहीं होता है, इंसान ही पापी और नीच होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसमें बहुत सोच समझ के मैंने ब्लैक टॉर्मेलिन डलवाया है, क्योंकि उसकी भी ज़रूरत है। शुक्र प्रधान जो लोग होंगे, जो लोग चंद्र प्रधान होंगे, उनको हमेशा ही उनको कंट्रोल करने के लिए शनि की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। ये बात बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं इसको एक्सप्लेन करना शुरू करूँगी, बट कुछ सोच समझ के ही इसमें मैंने डाला है। ये बहुत अच्छा ब्रेसलेट है। इसको ऑर्डर करने के लिए या क्रिस्टल्स के बारे में नॉर्मल जानकारी लेने के लिए, मुझसे पेड सेशंस बुक कराने के लिए, या फिर आप अपने DOB के हिसाब से अपने लिए लक्की क्रिस्टल जानना चाहते हैं, तो उसके लिए ऊपर एक नंबर डिस्प्ले रहा होगा, उस नंबर पे फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं आप व्हाट्सएप करके। और वीडियो कैसा लगा, क्या अपने बारे में कुछ जानकारी आपको लगी, सुनने में कुछ नया जानने को मिला, अपने आप को बेहतर जान पाए, मोटिवेशन फील हुई, ठीक है, तो लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपका क्या टेक अवे है यहाँ से, ठीक है। और इसको क्लेम करना ना भूलें, दूसरों के साथ शेयर करना ना भूलें। यूट्यूब का एक नया ऑप्शन आया है, हाइप का ऑप्शन, तो हाइप भी जरूर करें, सो दैट इस वीडियो का जो नीश है वो बढ़े, ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे। पर उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप खुद ही इसको दूसरों के साथ, यार दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, सो दैट इस तरह की अच्छी चीज़ें दूसरों तक भी पहुँचें और उसका गुड कर्मा जनरेट होके आपको मिले। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए गाइस। गॉड ब्लेस यू ऑल।